हेलो गाइस, दिस इज़ अंजलि। आज मैं आपको केमिस्ट्री क्लास 10 सीबीएसई का सिलेबस में आज आपको साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें मैं आपको सभी चीज़ें बहुत ही डिटेल से बताऊँगी और आपको कोई भी डाउट जो है वो नहीं बचेगा। सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, सबसे पहले जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हमारे पास साइंस में 4 चैप्टर आने वाले हैं क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हमारे पास 4 चैप्टर्स है। पहली हमारी जो यूनिट है उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड देयर बिहेवियर्स। केमिकल सब्सटेंस कैसे कौन कौन से होते हैं, उनका नेचर क्या होता है और कैसे वो बिहेव करते हैं बाकी चीज़ों के कॉन्टेक्ट में आके। उसके बाद जो है हमारे पास आती है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशंस जो हैं हमारे, वो कैसे क्या होती है, क्या रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास, उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। जो हम केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे उनको बैलेंस कैसे करना है, उसके बाद बैलेंस करना जब हम सीख लेंगे उसके बाद हम सीखेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमने बैलेंस कर लिया, उसको इम्प्लाई कैसे करें वो हम डिटेल से समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो हम इक्वेशंस पढ़ ली है वो रिएक्शंस हमने सीख लिया है कि कैसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो हैं वो काम करते हैं और कैसे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में हम देखेंगे कि रिएक्टेंट जो है वो किस किस टाइप से जो है आपस में कंबाइन करते हैं। उनको हमने टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि कैसे कोई रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। जैसे कि फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट देते हैं। उसके बाद हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें हम पढ़ेंगे जो एक रिएक्टेंट है वो कैसे फर्दर डीकम्पोज होता है और अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड होता है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो 2 रिएक्टेंट होते हैं आपस में वो रिएक्ट करके एक जो है दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप में पढ़ेंगे। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में और ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, ये हमारा था चैप्टर 1 केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड देयर बिहेवियर। इसके बाद जो है हमारे पास आता है सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर जो 2 है वो है हमारे पास एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स में हम सबसे पहले उनकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देयर डेफिनेशंस इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की टर्म्स में हम देखेंगे एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे, बेसिस को डिफाइन करेंगे और सॉल्ट्स को डिफाइन करेंगे। उसके बाद डेफिनेशन के बाद हम सीखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसके एग्जाम्पल, कौन कौन से एसिड होते हैं, कौन बेस होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे उसके यूजेस के बारे में। जब हम ये दोनों पढ़ लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल। इसमें हम सिर्फ डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा इसके डिटेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा हम उसके बारे में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। जो हमारी डेली लाइफ है उसमें पीएच स्केल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास दीज 5 टॉपिक्स। सबसे पहले जो हम इसके डेफिनेशंस वगैरह जो हमने पढ़ी है उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसके यूजेस। फिर हम सेम इसी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर के कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसके क्या क्या यूजेस हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में कि बेकिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसके यूजेस क्या क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं और उसके यूजेस क्या क्या है। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था। चैप्टर 2 यूनिट 1 का चैप्टर 2
एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो बहुत ही छोटा, सबसे छोटा चैप्टर पूरी केमिस्ट्री में यही है। सबसे थर्ड चैप्टर जो है हमारा वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेटल की और नॉन मेटल की पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम उसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो कहाँ लाई करती हैं, कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल मिलते कैसे हैं, कैसे उनको अलग किया जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल्स की और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। उसके बाद कोरोजन्स क्या होता है और उसको रोकते कैसे, इट्स प्रिवेंशन। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स की हम बात कर रहे थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कोरोजन। कोरोजन वाला जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, उसमें से एक क्वेश्चन तो आना कंपल्सरी है ही। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 जो है वो है हमारे पास कार्बन कंपाउंड। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। कार्बन का जो है इसके ऊपर पूरी एक अलग से जो है केमिस्ट्री अलग से डिफाइन होती है। जैसे कि आगे चल के क्या होता है, पूरा कार्बन कंपाउंड से एक अलग केमिस्ट्री बनती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हम सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो कार्बन जो हमारा टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरी केमिस्ट्री में। कार्बन के बिना तो हम केमिस्ट्री को इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो हम इसकी बात कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स की, तो इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन के बीच में बॉन्डिंग, जो उसकी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उसके बारे में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कार्बन जो है उसका वर्सेटाइल नेचर, कि इतना ज़्यादा वो यूज़ क्यों होता है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हम पढ़ेंगे होमोलॉजियस सीरीज़ के बारे में, कैसे ये वर्क करती है। उसके बाद जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास नोमेनक्लेचर। ये अगर आ गया तो हमारा 50% काम तो हो गया। जैसे कि नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स में हम पढ़ेंगे कुछ थोड़े ही फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स, एल्काइंस, एल्कीन्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे अलग डिफरेंस पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है। 3 टॉपिक और हैं, वो है मेरे पास। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम पढ़ेंगे इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। कंबशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शंस एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद हम 2 फंक्शनल ग्रुप्स और पढ़ेंगे, उसके हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पढ़ेंगे, उसकी रिएक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है। इसमें हम इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और यूजेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास बच जाता है, जो हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है, वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट का फॉर्मूला, कैसे ये बनाते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, कैसे ये वाटर में वर्क करते हैं, कैसे सॉफ्ट वाटर में वर्क करते हैं और कैसे हार्ड वाटर में वर्क करते हैं। ये हमारे केमिस्ट्री का सिलेबस था क्लास 10th का। अगर आप आगे फिजिक्स का सिलेबस जानना चाहते हैं और बायोलॉजी का सिलेबस भी जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। वहां से आप क्लास 9th एंड 10th दोनों का ही जो सिलेबस है वो अपना आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।